बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो बेटा, इसका जो फर्स्ट टॉपिक बनता है वो है वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। तो बेटा, हम इसमें यही देखेंगे कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ये क्या है और इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। तो बेटा, इसमें यह बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग इफ इट मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड मेन पोजीशन। बेटा, इसमें यह बताया जा रहा है कि हम उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि ये वाइब्रेट हो रहा है या ऑसिलेट हो रहा है अगर वो ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे मूव करे। बेटा, इसमें जो बैक एंड फोर्थ लिखा है इसका मतलब है ये इस तरह से जो आगे और पीछे की जो मोशन हो रही है, इसको आप बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं, इसको आप टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट कहा जा रहा है, इस फिक्स पॉइंट को बेटा हम मीन पोजीशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वॉल क्लॉक है जिसमें पेंडुलम लगा हुआ है जो कि इस तरह टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। तो बच्चे, अगर ये पेंडुलम बिल्कुल मिड में होगा तो इट्स मीन ये अपने फिक्स पॉइंट पे है, अपनी मेन पोजीशन पे है। जब ये मेन पोजीशन के गिर्द ऐसे आगे पीछे यानी कि बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो हम कहेंगे कि ये वाइब्रेट कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे ही ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका हमने ये मिड पॉइंट मेन पोजीशन हमने इसको रखा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस मेन पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो इसे भी हम कहेंगे कि ये या तो वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। अब बेटा, आगे लिखा है, बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। बेटा, इसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों ही वाइब्रेशन में भी ऑसिलेशन में भी कि ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में फ़र्क है। तो वो हम देखते हैं कि वो फ़र्क क्या है। जैसे कि बताया जा रहा है कि ऑसिलेशन रेफर टू द repetitive मोशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि इसमें भी बच्चे यही बताया जा रहा है कि ऑसिलेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार मूव करेगा किसके गिर्द, अपने सेंट्रल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बेटा, सेंट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन वही मिड पॉइंट है, वही मेन पॉइंट जिसके टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। आगे है, दे हैव लो फ्रीक्वेंसी। बेटा, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल थी सिंपल पेंडुलम में जो वॉल क्लॉक में लगा होता है, ये जब मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करेगा तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। ये स्लोली अपने टू एंड फ्रो ये स्लोली अपने मेन पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा, यानी कि इसकी स्पीड कम होगी, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। ऐसे ही अगर इस मेन पॉइंट पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं करेगा, बल्कि स्लो ही टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल में बताया जा रहा है कि सिंपल पेंडुलम जैसे कि वॉल क्लॉक का होता है और स्विंग वो झूला भी बच्चे बिल्कुल ऐसे ही उसकी भी पिक्चर होती है कि झूला भी अपने मेन जो फिक्स पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उसके टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। तो सिंपल पेंडुलम और जो स्विंग है, ये एग्जांपल आ जाती है ऑसिलेशन की। इसी तरह अब वाइब्रेशन में क्या है, लिखा है वाइब्रेशन इज़ अ टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, कि ये भी ऑसिलेशन की टाइप ही है। कैसे टाइप है, क्योंकि वाइब्रेशन में भी ऑब्जेक्ट अपने जो अपना मेन पॉइंट है उसके टू एंड फ्रो मूव करेगा। डैट इन्वॉल्व्स रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन अराउंड एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब फ़र्क बच्चे इसमें ये है कि ये भी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ तो मूव करेगा, लेकिन कैसे, रैपिड, कि अचानक से ये, और फास्ट बच्चे। जो सबसे जो मेन इसके अंदर फ़र्क है वो ये है
कि ऑसिलेशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था वो स्लो थी, जबकि वाइब्रेशन के अंदर ये जो टू एंड फ्रो मोशन होते हैं ये काफ़ी फास्ट होती है। आगे बच्चे लिखा हुआ है टू एंड फ्रो मोशन अराउंड एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि अपने मेन पोजीशन पे जो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और अचानक से ही बहुत तेज़ मोशन उसके अंदर होती रहती है। यानी कि जैसे ही एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट पे गया तो अचानक से ही वो एकदम से फ़ौरन से वापस भी आ जाएगा और फिर से दोबारा वो वापस चले जाएगा। यानी कि इसकी मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी, जब मोशन फास्ट है तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी हाई होगी। इसकी एग्जांपल में क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार की जो वायर होती है उसको जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो वो बहुत ही फास्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है, जो कि वाइब्रेशन के अंदर शुमार की जाती है। तो बेटा ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में यही फ़र्क है कि एक की टू एंड फ्रो मोशन स्लो होती है, जबकि दूसरी यानी कि वाइब्रेशन इसकी टू एंड फ्रो मोशन फास्ट होती है। तो बच्चे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।